हेलो फ्रेंड्स, आइए एक इंग्लिश न्यूज आर्टिकल को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं और इसमें प्रयोग किए गए शब्दों के रिवीजन करते हैं। हिंदी नॉट इन कंपटीशन विद एनी अदर लैंग्वेज से शाह अमित शाह के लिए प्रयोग हुआ है, जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं। उन्होंने क्या कहा है कि हिंदी नॉट इन कंपटीशन, हिंदी प्रतिस्पर्धा में नहीं है। कंपटीशन का मतलब होता है प्रतिस्पर्धा नहीं है विद एनी अदर लैंग्वेज, किसी भी भाषा के साथ। यही न्यूज़ की हेडलाइंस है। अब हम इसे मेन न्यूज़ में पढ़ते हैं। चलिए यहीं से देखते हैं। न्यू दिल्ली अंडरलाइनिंग मतलब होता है रेखांकित करना। दैट की स्ट्रेंथनिंग मतलब मजबूत करना। ऑफ ऑल इंडियन लैंग्वेज, सभी भारतीय भाषाओं को। इस की है, की मतलब महत्वपूर्ण है। टू क्रिएट करने में, बनाने में। अ स्ट्रॉन्गर नेशन, एक मजबूत राष्ट्र को। होम मिनिस्टर अमित शाह ऑन थर्सडे एक्सप्रेस्ड, होम मिनिस्टर जो हैं गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने थर्सडे को एक्सप्रेस किया। एक्सप्रेस मतलब क्या होता है? व्यक्त करना, व्यक्त किया। द बिलीव, विश्वास को। दैट हिंदी शैल बिकम, हिंदी बन जाएगी। बिकम मतलब है बन जाना, हो जाना, तो बन जाएगी। मीडियम, एक माध्यम। टू एम्पावर करने का, सशक्त करने का। ऑल लोकल लैंग्वेज, जो सभी स्थानीय भाषाएं हैं उसको। चलिए नेक्स्ट पैरा देखते हैं। एड्रेस का मतलब क्या होता है? संबोधित करना। तो संबोधित करते हुए एड्रेसिंग द नेशन, राष्ट्र को। ऑन द ओकेजन, अवसर पर। किस अवसर पर? हिंदी दिवस के अवसर पर। सेलिब्रेटेड ऑन September 14 एवरी ईयर सिंस 1949, जो सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है सितंबर में 14 सितंबर को हर साल। एवरी ईयर, हर साल। सिंस 1949, कब से मनाया जाता है? 1949 से मनाया जाता है। शाह ने कहा दैट की ऑल इंडियन लैंग्वेजेस, सभी जो भारतीय भाषाएं हैं। एंड डायलेक्ट्स का मतलब क्या होता है? बोलियाँ। तो सभी भारतीय भाषाएं और बोलियाँ। बींग मतलब होना है। आवर कल्चर हेरिटेज, हमारा क्या है? कल्चरल हेरिटेज है, सांस्कृतिक विरासत है। हेरिटेज का मतलब विरासत। मस्ट बी कैरिड आउट टुगेदर, उसको क्या करना है? साथ में लेकर चलना है। मस्ट बी कैरी टुगेदर, साथ में लेकर चलना है। ही रीइटरेटेड का मतलब क्या था? दोहराना। तो उन्होंने रीइटरेट किया, दोहराया। दैट हिंदी नाइदर वाज नॉर, नाइदर और नॉर का प्रयोग करते हैं कब? ना तो ये ना तो वो के रूप में। तो हिंदी न तो था, हिंदी नाइदर वाज, ना तो था न होगा। नॉर शैल, ना होगा। एवर, कभी भी। बी इन कंपटीशन, किस में? कंपटीशन में, प्रतिस्पर्धा में। विथ एनी अदर इंडियन लैंग्वेज, किसी भी भारतीय भाषाओं के साथ। इनफैक्ट का मतलब क्या था? वास्तव में। तो वास्तव में ही एडेड, उन्होंने कहा हिंदी यूनाइट्स, हिंदी क्या करता है? यूनाइट करता है। यूनाइट मतलब है जोड़ना, एकजुट करना। तो जोड़ता है, एकजुट करता है। द डाइवर्स लैंग्वेज, सभी जो विविध भाषाएं हैं उसको। ऑफ इंडिया, भारत की। एंड हैज़ ऑनर देम, और उन्हें क्या करता है? ऑनर करता है। जैसा कि एज अल्सो फॉरेन लैंग्वेज, जैसा कि फॉरेन लैंग्वेज को करता है। बाई बोरोइंग मतलब क्या है? लेना। फ्रॉम देयर वोकेबलरी एंड ग्रामर, उसका जो वोकेबलरी है, शब्दावली है, और जो व्याकरण है, उससे लेकर उसको क्या करता है? सम्मानित करता है। कॉलिंग मतलब है आह्वान करना। फॉर द यूज़, उपयोग करने के लिए। ऑफ सिंपल एंड क्लियर वर्ड्स, आसान और स्पष्ट शब्दों को। ऑफ हिंदी इन ऑफिस वर्क, किसका? हिंदी का। इन ऑफिस वर्क, ऑफिस के काम में। शाह ने कहा कि हिंदी बाई एसिमुलेटिंग, हिंदी एसिमुलेट करके। एसिमुलेट मतलब है आत्मसात करना, अपना करके। फ्रॉम ऑल द मदर टंग्स, सभी जो मातृभाषा है उसको अपना करके। एंड विथ एफर्ट्स, और जो एफर्ट्स है, प्रयास है, किसके द्वारा? MHA डिपार्टमेंट। MHA का जो डिपार्टमेंट है, MHA मतलब मिनिस्टर ऑफ होम्स अफेयर, उनका जो डिपार्टमेंट, गृह मंत्रालय का जो डिपार्टमेंट है, किस चीज़ का? ऑफिशियल लैंग्वेज का जो डिपार्टमेंट है। शैल अचीव, वह क्या करेगी? अचीव करेगी। अचीव मतलब है प्राप्त करना। साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एक्सेप्टेंस, किसको प्राप्त करेगी? साइंटिफिक, वैज्ञानिक, और जो टेक्नोलॉजिकल तकनीकी एक्सेप्टेंस है। एक्सेप्टेंस मतलब स्वीकृति को। एंड एमर्ज, और क्या करेगी? एमर्ज होगी। एमर्ज मतलब उभरना, आगे आना। एज के रूप में, किस रूप में आएगी? रिच ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में आएगी। रिच मतलब है समृद्ध, तो समृद्ध ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में आएगी, आधिकारिक भाषा के रूप में आएगी। नेक्स्ट पैरा है द होम मिनिस्टर रिकॉल्ड, होम मिनिस्टर ने क्या क्या रिकॉल किया? रिकॉल मतलब याद करना, याद करवाना। दैट हिंदी वॉज डिजिग्नेटेड, कि हिंदी को डिजिग्नेट किया गया था, नामित किया गया था एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में। बाई आर्किटेक्ट, किसके द्वारा? आर्किटेक्ट के द्वारा। ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे, कॉन्स्टिट्यूशन के जो निर्माता थे। आर्किटेक्ट का मतलब निर्माता, किसके? संविधान के, कॉन्स्टिट्यूशन के। बेस्ड ऑन, जो आधारित था। इट्स रोल एज ए यूनाइटिंग मीडियम, किस रूप में था? रोल मतलब भूमिका, तो भूमिका के रूप में था। यूनाइटिंग मीडियम, जोड़ने का माध्यम। फॉर ऑल कंट्रीमैन, सभी देशवासियों को। ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, जो स्वतंत्रता संग्राम था उसमें जोड़ने का मीडियम था। एंड अचीवमेंट, और अचीवमेंट मतलब प्राप्त करना। इंडिपेंडेंस,
आज़ादी को प्राप्त करने में सभी देशवासियों को जोड़ने के लिए हिंदी क्या बना था, मीडियम बना था। इट इंस्टील्ड का मतलब क्या होता है, पैदा करना। अ फीलिंग ऑफ यूनिटी, क्या करता है, फीलिंग ऑफ यूनिटी को पैदा करता है। इट इंस्टील्ड का मतलब क्या होता है, पैदा करना। तो उसने पैदा किया अ फीलिंग्स को, भावनाओं को, ऑफ यूनिटी, किसके भावना को, यूनिटी, एकजुटता की भावना को पैदा किया। इन ए कंट्री, देश में, डिवाइडेड इन टू मैनी लैंग्वेज, जो डिवाइड हुआ है, बटा हुआ है, मैनी लैंग्वेज एंड डायलेक्ट्स, बहुत सारी भाषाओं में बटा हुआ है और बोलियों में बटा हुआ है। ही स्टेट, उन्होंने कहा। सास ऑब्जर्वेशन, साह का जो ऑब्जर्वेशन है, टिप्पणियाँ हैं, उसमें क्या हुआ है, आगे देख। हाउएवर, हालांकि, ड्रू का सेकंड फॉर्म है ड्रू मतलब है खींचना, आकर्षित करना, लेना। आ शार्प रिएक्शन, तो शार्प रिएक्शन को लिया, शार्प रिएक्शन, तीखी प्रतिक्रिया। फ्रॉम तमिलनाडु मिनिस्टर उदयनिधि स्टालिन, किसके द्वारा, तमिलनाडु के जो मिनिस्टर है उदयनिधि स्टालिन, उनके द्वारा। हु इन अ पोस्ट ऑन एक्स, एक पोस्ट में, किसके ऊपर, एक्स के ऊपर, जो पहले ट्विटर था उस पर पोस्ट किया। सेड, और कहा, द होम मिनिस्टर क्लेम, कि होम मिनिस्टर का जो दावा है वाज टोटली absurd है। absurd का मतलब क्या होता है, बेतुका है, बेतुका है। एज, क्योंकि हिंदी इज स्पोकन इन जस्ट 4 to 5 स्टेट, क्योंकि हिंदी जो है केवल 4 से 5 राज्यों में बोली जाती है। इट इज़ ओनली अनदर वर्जन, यह केवल एक दूसरा संस्करण है। ऑफ इम्पोजिंग, लागू करने का, इम्पोज मतलब लागू करने का, हिंदी को अंडर द गाइज, किसके तहत, गाइज के तहत, गाइज मतलब कोई बहाना, आड़, ऑफ जनरेटिंग लाइवलीहुड, आजीविका को पैदा करने की आड़ में क्या करना है, हिंदी को इम्पोज करने का बहाना है। चलिए आगे देखते हैं। वाइल, जहाँ वी आर स्पीकिंग, हम क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं तमिल को, हियर तमिलनाडु में तमिल बोला जाता है। केरला स्पीक्स मलयालम, और केरला में मलयालम बोला जाता है। वेयर डज हिंदी मर्ज, तो कहाँ हिंदी मर्ज होता है, विलय होता है। विथ एंड एम्पावर्स, और हमें एम्पावर करता है, सशक्त करता है। अमित शाह शुड स्टॉप ऑपरेसिंग, अमित शाह को स्टॉप कर देना चाहिए। शुड मतलब है चाहिए, स्टॉप मतलब है रोक देना चाहिए। ऑपरेसिंग, ऑपरेसिंग मतलब अत्याचार, किसके ऊपर, जो नॉन हिंदी लैंग्वेजेज है उसके ऊपर, गैर हिंदी भाषाओं को। बाय कॉलिंग देम, उन्हें पुकार कर, कह कर, क्या, जस्ट रीजनल लैंग्वेज, केवल रीजनल लैंग्वेज, सिर्फ रीजनल लैंग्वेज कह के, क्षेत्रीय भाषा कह करके उन्हें ये जो अत्याचार है उसको बंद कर देना चाहिए। ही स्टेटेड, उन्होंने कहा। शाह इन हिज एड्रेस, अब शाह ने अपने एड्रेस में क्या कहा है, संबोधन में, ऑन हिंदी दिवस के ऊपर में, सेठ कहा, द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, की जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, हैज़ इंश्योर्ड, उन्होंने सुनिश्चित किया है, ड्यू रिकॉग्निशन, क्या, ड्यू रिकॉग्निशन, दैट में उचित मान्यता को इंश्योर किया है, फॉर इंडियन लैंग्वेज, भारतीय भाषाओं के लिए। कहाँ, एट नेशनल एंड इंटरनेशनल फोरम, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर। फोरा मतलब क्या होता है, मंच। ही सेड, उन्होंने कहा, द डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट है, विभाग, और किसका, ओएल, ऑफिशियल लैंग्वेज का। टू, तो उन्होंने भी, हैज़ बीन मेकिंग, वह क्या कर रही है, प्रयास कर, मेकिंग कंटिन्यूस एफर्ट, वह कंटिन्यूस एफर्ट्स कर रही है, लगातार प्रयास कर रही है, टू एनरिच करने का, एनरिच मतलब है समृद्ध करना, इंडियन लैंग्वेजेस, भारतीय भाषाओं को। बाय लिवर्जिंग मतलब फ़ायदा उठाना, तो फ़ायदा उठा करके, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, किसकी फ़ायदा उठा रही है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की। टू प्रमोट मतलब बढ़ावा देना, देयर यूज, उसके उपयोग को। इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कहाँ पर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, दैट इज़ सार्वजनिक प्रशासन में, एजुकेशन में, एंड साइंटिफिक परस्यूट, और जो साइंटिफिक परस्यूट है वहाँ पर। साइंटिफिक परस्यूट मतलब क्या है, वैज्ञानिक जो गतिविधियाँ हैं, खोज हैं, काम है, वहाँ पर ही एडेड, उन्होंने आगे कहा। तो ये हमारा न्यूज़ आर्टिकल था। आई होप आपको समझ में आया होगा और कुछ वर्ड्स का रिवीजन भी होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।